एक विनम्र झोपड़ी में राहुल अपनी मां को देखता है। उसके फटे पुराने कपड़े उसके दृढ़ चेहरे के विपरीत हैं, क्योंकि वह खाना बनाती है। राहुल की निगाहें अडिग हैं। उसकी युवा आंखों में एक बेहतर जीवन का मौन वादा चमक रहा है। वह घोषणा करता है, मां, मैं शहर जा रहा हूं। मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और वापस आऊंगा, और फिर तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। उसकी मां उसे कसकर गले लगा लेती है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे हैं, फिर भी उम्मीद की एक किरण चमक रही है। वह फुसफुसाती है, मेरे बेटे, सावधान रहना। उसकी आवाज में डर और तीव्र प्रेम का मिश्रण था। बूढ़ी मां के चेहरे पर सालों ने गहरी लकीरें उकेर दी हैं। उनके बाल अब बर्फ जैसे सफेद हो गए हैं। जब वह अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठती हैं, उनकी निगाहें, हालांकि उम्रदराज थीं, फिर भी उनमें अटूट आशा की एक चमक थी, जो दूर की घुमावदार सड़क पर टिकी हुई थी। उसके होंठों से कोमल फुसफुसाहट निकलती है, शायद राहुल के खोए हुए बचपन की मीठी कहानियों को दोहराती हुई। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता है, लंबी छायाएं खिंच जाती हैं, जो उसके गहरे और मार्मिक अकेलेपन पर जोर देती हैं। एक शानदार कार धूल उड़ाती हुई एक साधारण झोपड़ी के सामने रुकती है, जो गांव की सादगी के बिल्कुल विपरीत है। राहुल, अब सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुका एक व्यक्ति, बाहर निकलता है। उसकी निगाहें अपने पुराने घर पर टिकी हैं। गर्व और उत्सुकता का एक मिश्रण उसके चेहरे पर है। एक पुरानी पड़ोसन उसके पास आती है। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। तुम्हारी मां रोज तुम्हारा इंतजार करती थी, बेटा। बूढ़ी औरत की आवाज कच्ची भावना से कांप जाती है। एक दिन इंतजार करते करते वह गुजर गई। राहुल जमीन पर गिर जाता है। उसके हाथ में नकदी का एक बंडल होता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वह अपने गहरे नुकसान को समझ रहा होता है,